विकसित भारत संकल्प यात्रा। फरीदाबाद के खंदावली गांव में भारत संकल्प यात्रा को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के जरिए लोगों को अहम जानकारियां दी गई। संकल्प यात्रा जनसंवाद कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ग्रामीणों ने यहां योजनाओं का लाभ भी उठाया। इस मौके पर पूर्व विधायक व बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने शिरकत की और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ उठाने का आह्वान किया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। फरीदाबाद के खंदावली गांव में संकल्प यात्रा। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ने लोगों को दी अहम जानकारियां। खंदावली गांव में संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने योजनाओं का उठाया लाभ। पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने की शिरकत। जनता में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे हरियाणा की जनता में केंद्र और मनोहर लाल सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। आपको बता दें कि यह यात्रा लगातार ग्राम पंचायतों, वार्डों में भ्रमण कर रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि संकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे में बेहतर बंदोबस्त कर रखे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ने से हरियाणा के नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जाना विकसित भारत संकल्प यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से लोग केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को न सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, बल्कि योजनाओं का भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। योजनाओं का जन जन तक पहुंच रहा फायदा। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को उनके निवास स्थान पर ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं लोगों के कागजातों में खामी दूर करने का भी काम किया जा रहा है। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में केंद्र और मनोहर सरकार की योजनाओं का लोग लाभ उठा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचे, इसी मकसद से संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। हरियाणा में गांव-गांव जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिला था, उनको इस यात्रा के माध्यम से फायदा दिया जा रहा है। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने जनता को किया प्रेरित। संकल्प यात्रा की खास बात यह है कि सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं और जिसे भी समस्या होती है उसका तुरंत हल किया जाता है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां पर उसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। बता दें कि फरीदाबाद के खंदावली गांव पहुंची मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का लोगों ने सभी सुविधाओं का लाभ उठाया। खंदावली गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया।
इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाया। इस मौके पर संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने पहुंचे पृथला से पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज पूरा प्रशासन गांव चल कर आ रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। एक वो भी समय था जब लोगों को अपने काम कराने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों तक जाना पड़ता था और उनके काम भी नहीं हो पाते थे, लेकिन आज मोदी की गारंटी के चलते सभी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ से लेके बिजली बोर्ड से लेकर के आपके आयुष्मान भारत के, हरियाणा पशुपालन विभाग के, आईडी करेक्शन के, और आपके यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो है ना, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, और ये हमारे यहाँ पे सारे कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड हैं, मत्स्य विभाग भी है। तो इस सब डिपार्टमेंटों के साथ ही हैं। जो जो प्रॉब्लमें आती हैं उनको कुछ को हैंड टू हैंड ठीक किया जाता है, कुछ को नोट करके उनको हफ्ते 10 दिन का टाइम दे करके आगे के लिए करेक्शन के लिए बात की जाती है। क्या लगता है महिलाओं को, स्थानीय लोगों को फायदा इसका मिल रहा है? इसका बहुत बड़ा फायदा है कि जहां ये धक्का खाते थे हॉस्पिटलों में और कहीं इधर उधर जाकर के, जब घर बैठे इनको ये सब चीजें होती हैं तो इनके दिमाग में भी ये रहता है कि भाई घर बैठे बिठाए इनकी प्रॉब्लमें दूर हो रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई है उसका एक अलग ही सिस्टम नजर आ रहा है। लोगों को इसका बेनिफिट भी मिल रहा है और लोग उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं जो है कई स्टॉल्स पर जाकर के आपने भी कोई दिशा निर्देश दिए हैं? मैंने सभी स्टॉलों पे गया था मैं, और सभी स्टॉलों पे जहाँ जहाँ जो कमियां हैं, जैसे एक फैमिली आईडी के अंदर कोई हमारे इसमें एक सिस्टम में पता लगा है कि किसी का बच्चा अगर इनकम टैक्स पे ही था और 10 साल पहले का अगर उनका फैमिली पेंशन बनी, आधार कार्ड बना हुआ है, परिवार पहचान पत्र, तो उसको आज उसकी इनकम नहीं है तो उसको करेक्शन कैसे की जाएगी। तो वो हमने नोट कर लिया है और डिपार्टमेंट के सीनियर हेड से बात करके उसका भी करेक्शन कराएंगे। वहीं कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं ने बताया कि लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें उनके गांव में मिल रहा है, जो कि उनके लिए बेहद अच्छा है। महिलाओं ने बताया कि वह अपने काम करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अधिकारियों के दफ्तरों तक जाने की बात तो दूर थी। आज आपके यहाँ ये विकसित संकल्प भारत यात्रा पहुंची है, क्या कुछ फायदा मिल रहा है कैंप का? हाँ मिल रहा फायदा ही है। फायदा मिल रहा है? क्या क्या फायदा मिला बता दो। जी का फायदा है, जब दवा गोली नाम है, जब देता कोई नहीं तो कोई नहीं। अच्छा, तो आपने दवाई गोली ली है कुछ? नहीं। किस चीज की दवाई गोली में ली है? ये याद नहीं है, नार में दर्द रहता है। हाँ जी, फायदा तो बहुत है, क्योंकि जो लेडीज है वो बाहर जाती नहीं है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा अगर गांव में ऐसे कैंप लग जाए तो वो अपना काम करवा लेती हैं। जैसे फैमिली आईडी है, अपडेट नहीं है, कईयों की बहुत सारी जो स्कीम है वो रुकी हुई है इन फैमिली आईडी के अपडेट की वजह से। PMMVY की वो सिर्फ इसी वजह से रुकी है, तो इधर आके तो काफी बहुत सारा फायदा तो है ही भाई, जो गाँव में लग जाए। हाँ जी, फायदा तो है। यानी कि जो चक्कर काटने पड़ते थे अब चक्कर काटने जी नहीं, अगर ऐसा कैंप लग जाए महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, तो कोई चक्कर काटने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि अच्छा, मतलब अच्छी पहल सरकार की तरफ से की हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी पहल है। हाँ जी, सब फायदा मिल रहा है, टीकाकरण हो रहा है और बाल विभाग से आए हुए हैं,
और ये पशुपालन से आए हुए हैं। आंगनवाड़ी है, फैमिली आईडी है, बैंक डिपार्टमेंट है। ये फायदा मिल रहा है इन विभागों से? हाँ जी। कितना फायदा मिल रहा है लोगों को? अब देखो जब आते तो फायदा तो मिलता ही है। कहाँ तो ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ते थे, आज आपके यहीं पर हैं। आज हमारे गांव में आए हुए हैं। लोग इसका फायदा ले रहे हैं? जी हाँ। यानी कि अच्छी पहल है ये विकसित भारत की। हाँ जी। सना जी, आपके गांव में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है जी, कितना फायदा मिल रहा है इससे? बहुत अच्छा फायदा मिला है। क्या क्या फायदा मिल रहा है? क्या क्या कौन कौन सी जो है वो योजनाएं पहुंच रही है यहाँ पे? योजना जी, दवाई फ्री मिली है जी, सिलेंडर का फार्म भरा जा रहा है, समूह सहायता से फायदा हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, पैसे जैसे लेते हैं समूह सहायता से, वो हम अपना जैसे हारी बीमारी कुछ अपना काम कुछ करना चाहते हैं तो वो पैसा 1% का है जी। बाहर से पैसा लेते हैं 5% का, 4% का, वो ज्यादा ब्याज जाता है। हमें बहुत फायदा हुआ है जी। फायदा हो रहा है जी सर। फैमिली आईडी कार्ड में बहुत दिक्कत थी, क्या वो भी कैंप वो भी अच्छा है, ठीक हो रहा है। जो आधार कार्ड में, फैमिली आईडी में, राशन कार्ड में जो गलत है जी, वो अच्छा ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है जी सर। इसका मतलब महिलाओं को फायदा मिल रहा है? हाँ जी, फायदा मिल रहा है जी महिलाओं को। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का खंदावली गांव पहुंचने पर ग्रामीणों के साथ स्वागत करने वाले गांव के सरपंच ने बताया कि संकल्प यात्रा भाजपा सरकार की अच्छी पहल है। गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। जो लोग अधिकारियों के दफ्तर तक जाने में असमर्थ रहते थे, उनके काम नहीं हो पाते थे, वो संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में अपने काम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही सभी विभागों की जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और सुबह 10 बजे से लगा हुआ है कैंप। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही आप ये क्राउड देख रहे हो। गांव के लोगों का मतलब यहाँ पे इतना क्राउड है, लोगों के काम हो रहे हैं और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। घर घर पहुंच के लोगों के काम कर रही है, जैसे फैमिली आईडी हो गई या राशन कार्ड हो गया, और भी डिपार्टमेंटों के सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और समस्याएं सुनी जा रही हैं और समाधान भी किया जा रहा है। तो यानी कि ये माने कि आपके गांव के लोगों को इस योजना का लाभ, इस कैंप का लाभ जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है? बहुत ज्यादा इस योजना का गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है और आपके सामने ही है ये क्राउड, तो लोगों के काम हो रहे हैं, तो इस योजना का बहुत ही ज्यादा गांव में लाभ मिल रहा है। वहीं कैंप में आए लोगों ने कहा कि मोदी मनोहर सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। एक ही स्थान पर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव और हर वार्ड में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है। कहा कि योजनाओं की जानकारी लेने, पात्रों द्वारा मौके पर ही राशन कार्ड बनाना, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण, स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल पर स्वास्थ्य जांच का लाभ मिलना इस यात्रा की खासियत है। बताया गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे परिवार जिनकी आय 1,80,000 तक है, उन परिवार की बच्चियों के लिए 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज तक की पढ़ाई मुफ्त करने का प्रावधान किया है। यही नहीं, जिन परिवारों की आय 3 लाख तक है, उनकी 50% फीस कॉलेज में माफ की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है। उसी का परिणाम है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस अवसर पर लोगों ने एलईडी वैन के जरिए हरियाणा और राज्य सरकार की उपलब्धियों को, लघु फिल्मों को भी देखा, जिसके जरिए लोगों की सरकार की तमाम उपलब्धियां और योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई।
आपको बता दें कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक हरियाणा के बड़े क्षेत्र को कवर कर चुकी है, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।